ओके तो दोस्तों ये है सीरीज का दूसरा वीडियो जिसमें हम स्विच का सीरीज देख रहे हैं कि मैनेजेबल स्विच को कैसे मैनेज करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बैंडविड्थ मैनेज करते हैं। मतलब आपके पास में यहाँ पे 28 जैसे पोर्ट हैं और आप कैसे इसमें कंप्यूटर जो कनेक्टेड है उनकी बैंडविड्थ मैनेज कर सकते हैं कि इस कंप्यूटर को इतना स्पीड मिलना चाहिए, इसको इतना स्पीड मिलना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, चलिए आपको लेके चलता हूँ मैं वेब कंसोल की तरफ और उधर आपको दिखाते हैं कि हाँ ये कैसे होगा और कैसे आप भी कर सकते हैं इजीली। आपके पास भी कोई डीलिंग का स्विच है या कोई भी स्विच है जो मैनेजेबल स्विच है तो आप भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वीलैन कैसे बनाते हैं। 1 से लेके 16 और 17 से लेके 28 तक हमने 2 वीलैन बनाए थे। अभी हम बात कर रहे हैं कि बैंडविड्थ कैसे मैनेज करना है। तो बैंडविड्थ मैनेज करने के लिए एक सेटिंग आता है QoS। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिल रहा है QoS और QoS पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी जिसमें एक ऑप्शन मिल रहा है बैंडविड्थ। एक ऑप्शन क्या मिल रहा है, बैंडविड्थ आपको मिल रहा है। तो इस बैंडविड्थ ऑप्शन की हमें जरूरत है और इसी पे हम देखेंगे सेटिंग आपको कैसे करनी है। बैंडविड्थ कंट्रोल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है बैंडविड्थ कंट्रोल सेटिंग। ठीक है, ओके यहाँ पे देखिए आपको कुछ सेटिंग्स मिल गई है। बैंड जो फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट, मतलब कितने किस पोर्ट से लेके किस पोर्ट तक कौन सा टाइप रखना है, रेट मोड क्या है, कितना रेट मतलब कितना स्पीड आप इसमें कर सकते हैं। कितनी स्पीड हो सकती है सर मैक्सिमम, आप ऐसे कोई बताइए। एक स्विच है ये मेरे पास में, इसकी स्पीड कितनी हो सकती है मैक्सिमम, सोचिए। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। जब भी आप ये एक स्विच लिया हमने और इसमें यहाँ पे देखिए टॉप में क्या लिखा हुआ है। यदि ये ऑरेंज शो करता है इसका मतलब 100 एम और यदि ग्रीन शो करता है इसका मतलब 1000। मतलब यदि आपका 100 एम है इसका मतलब 100 मेगा बाइट और ये जो क्या है 100 मतलब है 1 GB। तो आप ये समझ लीजिए कि जो एक स्विच का लिमिट है, मतलब लिमिट कह सकते हैं या तो आप मैक्सिमम जो है वो कहाँ से 8 बिट से लेके 1000 मेगाबिट तक हो सकता है। ओके तो वो आपको रेंज यहाँ पे डालनी होती है कि कितनी रेंज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रॉम पोर्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करता हूँ 3 से लेके और जो 6 नंबर पोर्ट है वहां तक मुझे क्या करना है, रेट को लिमिट करना है। परसेंटेज भी कर सकते हैं आपकी कितना, मान लीजिए आपके पास में 100% स्पीड आ रही तो उसकी 20% मुझे इसको देनी है। जैसे कई बार जरूरत होती है कि मुझे यार एक जो यूजर है उसको बहुत अच्छी स्पीड देनी है, बाकी को कोई दिक्कत नहीं, तो सिर्फ आप उस यूजर को सेलेक्ट कीजिए और उसको आप 80% कर दीजिए, उसको 80% स्पीड मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 नंबर पोर्ट पे जो भी कनेक्टेड है उसको क्या होगा 80% मिले, बाकी जो 20 है उसमें से बाकी यूजर शेयर होंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कि कैसे आप सिर्फ रेट डिसाइड करते हैं। जैसे मुझे 512 KB चाहिए, यहाँ पे 2 से लेके 5 तक, इनको इससे ज्यादा आपको लिमिट नहीं देनी। तो बस आप इतना 512 KB, ठीक है। तो 512 डायरेक्ट लिखना है। यदि आपको ऐसे MB में देना है तो फिर आप उसका कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग आ गई है ना। ओके तो ये हमारी था कि बैंडविड्थ कंट्रोल कैसे करते हैं आप स्विच में। और कुछ स्विच ऐसे होते हैं जिसमें बैंडविड्थ कंट्रोल के ऑप्शन अलग से आते हैं। मतलब किसी में नाम से आता है ट्रैफिक कंट्रोल के नाम से आता है, किसी में बैंडविड्थ कंट्रोल के नाम से आता है, किसी में QoS के अंडर ही आपको ये सेटिंग मिलती है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा ही ऑप्शन आपको मिलेगा जो अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, स्विच का बैंडविड्थ मैनेज कर सकते हैं कि इस पोर्ट को इतने से इतने ही आपको स्पीड मिलना चाहिए, उससे ज्यादा स्पीड इसको नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और यदि आपको स्पीड चेक करने की, मुझे मैंने जितनी स्पीड सेलेक्ट की है क्या उतनी स्पीड मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो कैसे करते हैं आप लोग। ओके तो उसके लिए क्या है, जो वेबसाइट है आप स्पीड टेस्ट वाली जो ओखला वेबसाइट है उसको आप यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आपको एग्जैक्ट रेट पता मिल जाते हैं कि कितनी आपकी स्पीड आ रही है। ओके तो चलिए पहले देखते हैं हम कि जो मेरा कनेक्शन कनेक्टेड है वो ये 11 नंबर, सॉरी 11 नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड है। मैंने अभी जो केबल कनेक्ट किया है इस कंप्यूटर का और उसमें देखते हैं कि स्पीड कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैं speedtest.net वेबसाइट पे जा रहा हूँ और इसमें आप टेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी डाउनलोड और अपलोड स्पीड कितनी आ रही है। मेरा नेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट फिर भी चलिए देखते हैं कि कितना स्पीड है।
ये बिना बैंडविड्थ कंट्रोल के हम अभी चेक कर रहे हैं ना। ओके, तो ये आपका रिजल्ट आ गया है। डाउनलोड स्पीड 0.45 और अपलोड स्पीड 0.44, मतलब हाफ एमबीपीएस आ रहा है। हाफ एमबीपीएस, वो कनेक्शन ये 2 एमबीपीएस का है, और मेरा बैड लक है कि ये हाफ एमबीपीएस की स्पीड आती है। ओके, तो ये बिना बैंडविड्थ कंट्रोल के। अब हम देखते हैं कि हम इसको कंट्रोल करते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेरा पोर्ट नंबर 11 है जिसपे मेरा ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, और इसका रेट में यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे रेट देता हूँ 128 KB। ओके, अभी स्पीड क्या आ रहा है 0.45, मतलब 450 KB और 440 KB। हम 128 KB कर रहे हैं, इसको अप्लाई करते हैं। सक्सेस, देखिए यहाँ पे आ गया आपको 128 का स्पीड। सॉरी, TX पे नहीं लगा। ओके, एक मिनट, हम दोबारा कर लेते हैं। TX पे अप्लाई नहीं हुआ ये, बहुत करना था यहाँ से, और उसके बाद में 128 RX पे अप्लाई हुआ। ओके, here it is, हो गया 128 सेट हो गया। अब हम दोबारा इस वेबसाइट पे जाते हैं और अब देखते हैं कि स्पीड क्या आती है। अभी थोड़ा स्लो चलेगा ये कनेक्टिंग, क्योंकि हमने स्पीड को कंट्रोल कर दिया, 128 कर दिया। पहले तो 128 के स्पीड में इसको कनेक्ट करना है, उसके बाद में ये स्पीड चेक करेगा, तो थोड़ा सा डिले लगेगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। पहले क्या आ रहा था, पहले तो अच्छा स्पीड आ रहा था, अभी तो बिल्कुल ही खराब हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमने डाउनलोड स्पीड को कंट्रोल किया था, तो ये यहाँ पे 0.05 आ रहा है। पहले कितना आ रहा था, 500 आ रहा था। यहाँ पे 1 आना चाहिए था, 0.10 आना चाहिए था, जो हमने लिमिट सेट किया है। बट थोड़ा बहुत ये अंतर होता है कि वहां से स्पीड कम आ रही है, तो फिर उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। बट हाँ, स्पीड कंट्रोल हो गई है। पहले हमारी जो 4.5 आ रहा था वो अभी 0.05। तो आप ऐसे मैनेजेबल स्विच का यूज करके आप जितने भी आपके यूजर हैं जिसपे आप स्पीड कंट्रोल लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और बाकी जो वीडियो है, ये यदि हम बनाने लगे ACL वगैरह के, तो ACL क्या क्या है और इन सब चीजों में तो बहुत टाइम लगेगा। एक्चुअली ये स्विच को पढ़ाने के लिए मुझे एक 5-10 वीडियो की सीरीज बनानी पड़ेगी। तो बट ये जो सीरीज है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप में है कि आप नेटवर्किंग क्या होती है थोड़ा समझ जाएं, कुछ जो बेसिक चीजें प्रैक्टिकली जान जाएं। तो उसके लिए आपको इतना सफिशिएंट है। आप VLAN का पैरामीटर देखने स्विच के पैरामीटर देखने आपको पता चल गया, VLAN कैसे बनाते हैं वो पता चल गया, VLAN टेस्ट कैसे करना है कर लिया हमने। उसके बाद में स्पीड कंट्रोल हमने कर लिया, बैंडविड्थ कंट्रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने चेक भी कर लिया है। ओके, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड टू टेक विद हिम। चलिए, थैंक यू।